नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। तो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 12, 16 और 18 से भाग दिए जाए तो हर हाल में 7 शेष बचे। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि 12, 16 और 18 का एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम में 12, 16, 18 का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में 7 ऐड कर देंगे तो हम लोगों को वो संख्या मिल जाएगी। 7 क्यों ऐड करना है? क्योंकि अगर 12, 16, 18 का एलसीएम निकालते हैं तो जो एलसीएम आएगा वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा और 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इन तीनों संख्या से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 7 तो शेष नहीं बचेगा। तो 7 शेष बचाना है ना हम लोगों को, इसलिए उसमें क्या करेंगे, 7 को ऐड कर देंगे। तो आइए हम लोग इसको पहले ऑप्शन के अनुसार चेक कर लेते हैं। 7 का 1 नंबर ऑप्शन है, 1 नंबर में दिया गया है 151। तो कितना शेष बचना है? 7 शेष बचना है। तो 151 में से 7 क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 144, है ना, 144। 144 को 12 से भाग देंगे, कट जाएगा, ठीक है। फिर किससे, 24 से भाग देना है 12 से, फिर 16 से, तो 16 144, ये भी कट जाएगा। और 18 से भाग देंगे तो 18 144, ये भी कट जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें सही आ गया। दूसरा ऑप्शन हम चेक करके आपको बताते हैं कैसे चेक करेंगे, कैसे उसका वो उत्तर हमारा नहीं होगा। तो इसमें दिया गया है दूसरा ऑप्शन में 152। तो 152 में से 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 145। 145 12 से भी नहीं कटेगा, 145 16 से भी नहीं कटेगा और 145 18 से भी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रकार से बाकी ऑप्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं। जबकि इसका हम लोग क्या करेंगे, अगर मेथड के अनुसार बनाते हैं तो 12, 12, 16 और कितना, 18, इन तीनों का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। 2 छक्का 12 होगा, 2 आठे 16 होगा, 2 नमा 18 होगा। फिर 2 से 2 तिहाई 6 होगा, 2 चौके 8 होगा और ये 9 का 9 ही रहेगा। 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3, ये 4 रहेगा और 3 तिहाई कितना होगा, 9। एलसीएम हमारा कितना आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिया 36 और 36 चौके 36 में 4 से गुना कर लेंगे तो 6 चौके कितना हो गया, 24, 6 चौके 24 और 3 चौके 12। तो 12 और 2 कितना हो गया, 14, 144। लेकिन हम लोग को 7 शेष रहना है तो इसलिए हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 144 और प्लस का 7 यानी कि 151। पहला ऑप्शन ही इसका क्या आया, सही उत्तर आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 12, 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। 12, 24 और 30 का एलसीएम। आइए हम लोग इसको ऑप्शन से बनाते हैं। पहले ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन है 125। 125, तो अगर इसमें तो शेष नहीं बचना है, इसमें शेष नहीं बचना है तो क्या करेंगे, 12 से इसको भाग देंगे, फिर 24 से भाग देंगे, फिर 30 से भाग देंगे। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, 12 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया, दूसरा दिया गया 120, ये तो 12 से डिवाइड हो जाएगा 120, 24 से भी डिवाइड हो जाएगा और 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब यही हमारा क्या आएगा, इसका सही उत्तर आएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर 3 को भी चेक कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 3 में कितना दिया गया, 75। तो 75 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर सकते हैं। इसमें दिया गया है 60, 12 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 24 से ही डिवाइड नहीं होगा, तो इस ऑप्शन को भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बाकी 12, 24 और 30 का एलसीएम आप मेथड से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ठीक है। और 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 और 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना, लघुत्तम समापवर्त निकालना है।
तो लघुत्तम जब हम लोग को इसका निकालना है तो इसमें हम लोग वैसी संख्याओं को चूज करते हैं जो दोनों में मिल रहा है। तो ये संख्या दोनों में मिल रही है 3, ये संख्या दोनों में मिल रही है 5, ये संख्या दोनों में मिल रही है 7। अब देखिए जो मिल रहा था उन दोनों में से एक को लिख लिए, लेकिन जो संख्या नहीं मिल रही है उन संख्याओं को भी लिखेंगे। जैसे 2 नहीं मिल रहा है तो 2 भी लिखेंगे, 11 नहीं मिल रहा है तो 11 भी लिखेंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। तो जिस भी ऑप्शन में इस तरह का आंसर दिया गया होगा वही सही होगा। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11, 2 गुने, अच्छा इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। 2 पहले लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे, फिर 7 लिख लेंगे और फिर 11 लिख लेंगे। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है। इसमें 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है, और फिर एक और ऑप्शन दिया गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, है ना। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकेंगे, वैसे ही लासा निकालना है इसका भी। तो लासा निकालने के लिए हम लोग को करना कुछ नहीं है, जो दोनों मिल रहा है उसको लिख लीजिए। ये मिल रहा है दोनों में, ये भी दोनों में मिल रहा है, ये नहीं नहीं, ये दोनों में मिल रहा है। तो 2 गुने 3 गुने 5, ये इसको लिख लिए। बाकी कौन नहीं मिल रहा था, तो 3 नहीं मिल रहा है और 7 नहीं मिल रहा है, तो इसको भी लिख लेंगे। अब इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं, एक जगह से सजा लेते हैं। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 इसका सही उत्तर होगा। तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ये ऐसा अगर जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना 4, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य 3 और 45 है। यदि एक संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या किस प्रकार निकाली जा सकती है। तो देखिए अगर हम लोगों को दिया गया हो एलसीएम, एक फॉर्मूला है हमारे पास, लासा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं। यहाँ दूसरी संख्या निकालना है तो लिख लेंगे पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। लासा दिया गया है, मासा दिया गया है, तो लासा कितना है, लासा दिया गया है कितना 45, मासा कितना दिया गया है 3, और पहली संख्या कितना दिया गया है, पहली संख्या दिया गया है 15, और निकालना हम लोगों को कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 15 को हम लोग बटा कर देंगे, है ना। दूसरी संख्या निकालने के लिए 15 को हम लोग क्या कर देंगे, बटा में कर देंगे, यानी 45 गुने 3 और बटा में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, 45 गुने 3 बटा में 15, यानी ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक हम लोग निकाल सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से, और हम लोग इसको ऑप्शन के अनुसार चेक कर लेते, क्योंकि ऑप्शन से बनाना हम लोगों को बहुत आसान हो जाता है। मासा निकालना है कितना 184 का, 230 का और फिर 276 का, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें क्या करना, लासा में क्या करते थे कि हम लोगों को जो संख्या दिया रहता था उसे ऑप्शन में भाग दे देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा काम करना है, यानी ऑप्शन में जो संख्या उस संख्या से इन तीनों संख्याओं को भाग देंगे, और जिस संख्या से ये डिवाइड हो जाएगा वही इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में 45 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 45। 45 से कभी कटेगा नहीं, क्योंकि 45 से अगर किसी संख्या में गुना करेंगे तो अंतिम अंक 4 हम लोगों को नहीं आएगा, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है 46, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है 46। तो इसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए लास्ट में कितना है 4, तो लास्ट में 4 है तो 6 में कितना से गुना करेंगे कि लास्ट में 4 आएगा, तो लगता है 4 से गुना करेंगे। अगर इसमें 6 में 4 से गुना करते हैं, 6 चौके कितना हो गया 24, और 4 चौके 16 2 18, ये 46 से तो कट रहा है, ये कटता है कि नहीं। अच्छा इसमें लास्ट में 0 लाना है तो 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करते हैं तो 6 पचे 30 हो जाएगा और 4 पचे 20,
20 और 3 कितना हो गया 23, ये भी कट रहा है 46 से। इसको अगर करते हैं 6 छक 36, 6 से करते हैं 6 छक 36 और 6 6 चौके 24 और 3 27, मतलब तीनों संख्याओं से ये वाली मतलब इन तीनों संख्याएं 46 से डिवाइड है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगर ऑप्शन से आपको बनाना है तो अगर मासा कहेगा तो ऑप्शन से हम लोग इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। बाकी आपके पास भाग विधि का मेथड है जिससे हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 184 है तो 184 से डिवाइड कर देंगे किस में, 230 में। 184 से एक बार में जाएगा 184, 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, और ये कितना बचेगा 2, तो 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, और एक में से एक जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, 46 बचा है ना। अब इस 46 से हम लोग 184 को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 146 से कितना बार में ख़त्म हो जाएगा, 4 बार में, है ना। कितना बार में ख़त्म हो जाएगा, 4 बार में। अब हमारे पास 46 आया। अब 46 से हम लोग किसको भाग देंगे, 276 को। तो अभी हम लोग गुना करके देखे थे तो 6 बार में ये 276 आ रहा था, तो ये भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया 6 बार में। ठीक है, तो हमारा HCF कितना आया, HCF का मतलब है कि महत्तम समापवर्तक कितना आया, तो महत्तम समापवर्तक आया 46। तो आपको इस तरह से हम पढ़ाते हैं ताकि आपका जो समय है वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बच सके, और आप उन समय का उपयोग आप जो बनाए हैं सवाल उसको चेक करने के लिए कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 84 और 105 में पूरा पूरा भाग लग जाए। देखिए, अगर बड़ी संख्या पूछता है तो हम लोग महत्तम निकालते हैं, HCF निकालते हैं, और छोटी संख्या पूछता है तो LCM निकालते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या पूछता है तो HCF निकालेंगे, छोटी संख्या पूछेगा तो LCM निकालेंगे। ठीक है, इसको हम लोग जो पहले वीडियो था उसमें बताए थे कि आखिर इसका HCF क्यों निकालते हैं और इसका LCM क्यों निकालते हैं। तो वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 84 और 105 में पूरा पूरा भाग लग जाए। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग इसका HCF निकालेंगे, और इसको हम ऑप्शन के अनुसार ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भाग विधि से या फिर जो हमारा गुणनखंड विधि है उससे तो आप इसे सॉल्व कर ही सकते हैं। जैसे एक में क्या दिया गया है, 12 दिया गया ऑप्शन में, तो अब 12 से हम लोग दोनों संख्याओं को डिवाइड करेंगे। तो 12 से देखिए 84 और किसका निकालना है, 105 का। तो 12 से 84 कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में कितना है, 14, 14 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये भी ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर 3 कितना है, 21, तो 21 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, 21 से ये 4 बार में कटेगा और ये 5 बार में, तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या है, सही उत्तर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, और आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या बोलते हैं, भाग विधि से या फिर किससे, गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 245 1029 को, जिसे 245 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। प्रत्येक दशा में शेष कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो हम लोग निकालते हैं HCF, और प्रत्येक दशा में 5 शेष बचने की बात करेगा तो इसे हम लोग 5 क्या करेंगे, उसमें घटा देंगे। ठीक है, तो पहले देखिए 245 है और कितना दिया गया है, 1029। 245 है और 10 क्या है, 29 है, तो 245 है, मतलब इसमें अगर भाग देंगे ना हम लोग इसके HCF से तो 5 शेष बचेगा, तो 5 इसमें ऐड किया हुआ पहले से। ठीक है, तो 5 इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 240। इसमें भी 5 हम लोग क्या करेंगे, पहले घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 1024। अब ऑप्शन के अनुसार हम लोग भाग दे देंगे। ऑप्शन में एक नंबर में कितना दिया गया है, 10,
10 से ये कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं कितना दिया गया है 12। तो 12 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये कटेगा। 12 से इसको डिवाइड करते हैं तो 12 8 96, 4 और 2 6 4 12 8। देखिए 12 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 12 8 96 होगा, 4 2 6 बचेगा। 12 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, है ना। 12 से ये डिवाइड नहीं होगा। 1024। चलिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 नंबर ऑप्शन देखते हैं। 3 नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है? 3 नंबर में है 16। 16 से ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। भाग दे करके चेक करेंगे। 16 से इसको अगर करेंगे तो 16 चौक 96, 4 और 4 बचेगा और 2 6 बचेगा, 16 चौके 64। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। बाकी 240 और 1024 को आप मासा निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या मालूम कीजिए जिससे 21, 39 और 48 में भाग दे तो प्रत्येक अवस्था में कितना शेष बचना चाहिए? 3 शेष बचना चाहिए। तो इसका मतलब है ना कि 21, 39 और 48, इसमें जिस संख्या से भाग देंगे ना, इसमें 3 क्या है? ज़्यादा है। तो इसमें हम लोग 3 क्या करेंगे? घटा देंगे। इसमें भी 3 क्या करेंगे? घटा देंगे। इसमें भी 3 क्या करेंगे? घटा देंगे। 21 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 18। 39 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 36। 48 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 मिनट, 48 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 45 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 18, 36 और 45 को ऑप्शन से भाग दीजिए, है ना। ऑप्शन से हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। तो पहला है 15 का 9 से, 9 से ही कट जाएगा, 9 से ये भी कटेगा, 9 से ये भी कटेगा। आगे चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन, 9 से ये ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? 8 से है। तो 8 जो है, 8 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? तीसरा ऑप्शन 10 है, तो 10 से भी नहीं कटेगा। और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है? 5 है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। यानी कि एक भी ऑप्शन से ये नहीं कटने वाला है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है पहला सही उत्तर होगा, ठीक है। और बाकी आप इसको 18, 36 और 45 का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से हमने बहुत सा एचसीएफ निकाल लिया। अब आपको हम बता देते हैं गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना। बहुत ही आसान है गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना। जैसे 18 का, 36 का और किसका? 45 का। तो 18 का, 36 का, तो 18 का गुणनखंड निकालेंगे पहले। जैसे 18 का गुणनखंड 2 से 9, फिर 3 से 3, तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3। वैसे ही 36 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 18, 2 से 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। फिर किसका गुणनखंड निकालना है हम लोग को? 45 का। तो 45 का 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 1 मिनट, 3 से करेंगे तो 15, 3 से करेंगे तो 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 गुने 3 तिया 9, 9 पचे 45, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तिया 36, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। अब मासा निकालने के लिए जो तीनों में मिलेगा उसी को लिखना है। एलसीएम से आसान है। मासा जो तीनों में मिलेगा, दो में नहीं, जो तीनों में मिलेगा उसी को लिखना है। तो यहाँ हम लोगों को ये 1 3, ये 1 3 और ये 1 3 तीनों में दिखाई दे रहा है, तो 1 3 लिख लिए, ठीक है। और कौन सी संख्या हम लोगों को दिखाई दे रही है इसमें? फिर से 1 3 और दिखाई दे रहा है। ये वाला 3 इसमें है भी है, ये 3 इसमें भी है और 1 3 इसमें भी है। तो 3 ही दिखाई दे रहा है, यानी 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 इसका सही उत्तर आएगा। तो हमारे जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है, अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक के ही सवालों को सॉल्व करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के सवालों को लेकर के। थैंक यू।